हेलो स्टूडेंट्स, एंगल ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर में क्लास 10th ICSE बोर्ड CBSE बोर्ड के साइंस का केमिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसके बारे में। तो इस सेशन को, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि इससे बच्चे जुड़ें, इसको समझें। और ये जो है वो किसके लिए है, तो बेसिकली हमारा NCERT बुक को फॉलो करना है हम। और ये हमारा CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, और हम बात करें तो जो भी एजुकेशनल बोर्ड है, जो भी सिस्टम है जहाँ पे NCERT बुक को पढ़ाई जा रही है इंग्लिश मीडियम में, तो वे लोग इनको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। तो NCERT बुक का जो चैप्टर 1 हमारा हो गया है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो इसके बारे में आज समझा जाएगा कि ये क्या होता है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना है और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। कोई भी टॉपिक इसके अंदर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करिए, उसको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, कोशिश किया जाएगा समझाने के लिए। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना है। तो देखिएगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, डिफाइन किया गया है केमिकल रिएक्शन क्या होगा। केमिकल रिएक्शन इफ इज अ प्रोसेस, सॉरी इफ नहीं है यहाँ पे, इट इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेज फॉर्म द न्यू सब्सटेंसेज। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो या दो से ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट ले रहे हैं और उनको क्या किया जा रहा है, मिक्सअप किया जा रहा है, तो जिससे कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा उसे हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। फिर से एक बार डेफिनेशन देखिएगा, इट इज ए प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेज फॉर्म अ न्यू सब्सटेंसेज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ध्यान में रखना इसको। फिर हमको एक पॉइंट दिया गया है कि केमिकल रिएक्शन कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय एनी फिजिकल मेथड। केमिकल रिएक्शन को हम किसी भी फिजिकल मेथड से क्या कर सकते हैं, उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया गया है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का फॉर्मेशन से हमको क्या फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होगा। तो हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और वाटर को हम वापस क्या कर सकते हैं, किसी भी फिजिकल मेथड से रिवर्स करके हाइड्रोजन और गैस को फाइंड नहीं कर सकते हैं। फिजिकल मेथड का माने अपने फिजिकल मेथड को आपने 9th क्लास में मैसेज से पढ़ा होगा। ध्यान से देखिए कुछ फिजिकल मेथड के हम यहाँ पे नेमिंग किए हैं कि क्या क्या होता है। जैसे डिस्टिलेशन है, हमारा एवोपरेशन है, फिल्ट्रेशन है, क्वांटिफिकेशन है, मैग्नेटिज्म है, हमारे क्या है, फिजिकल मेथड है। तो किसी भी फिजिकल मेथड से हम केमिकल रिएक्शन को वापस रिवर्स नहीं कर सकते हैं, इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप देखेंगे क्या कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या उसमें इन्वॉल्व होता है, तो इनको ध्यान से समझिएगा। चेंज इन स्टेट, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसका स्टेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आप अगर एग्जांपल से देखना चाहते हैं तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन हमारा क्या बना है, वाटर। हाइड्रोजन क्या है, तो हमारा एक गैस का फॉर्मेट है। ऑक्सीजन क्या है, ये भी गैस है, लेकिन वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है। तो स्टेट इसका क्या हुआ, चेंज हो गया। ऐसे सेकंड पॉइंट क्या, चेंज इन कलर, कलर भी इसका चेंज होगा। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी बदलाव होंगे, टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो सकता है। एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का भी एवोल्यूशन हो सकता है, एवोल्यूशन मतलब गैस का निकल सकती है इसके अंदर रिएक्शन से। तो हमारे क्या है, केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाले कुछ एलिमेंट है जो कोई भी एलिमेंट नहीं, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो ये सब प्रोसेस उसके अंदर क्या है, इन्वॉल्व है। चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड एवोल्यूशन ऑफ गैस, ये किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। फिर से एक बार आपको देखना है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो इट इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेज फॉर्म अ न्यू सब्सटेंसेज। यहाँ पर आप एक चीज़ ये लिख सकते हैं, इसको कोमा के अंदर क्लोज कर दिया जाए, सब्सटेंसेज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन आप इसको नोट कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होगा, तो आपको डिफाइन क्या करना है कि इट इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म द न्यू सब्सटेंस कॉल्ड केमिकल रिएक्शन एंड द केमिकल रिएक्शन कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय एनी फिजिकल मेथड। किसी भी फिजिकल मेथड से हम केमिकल रिएक्शन को वापस रिवर्स नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या है, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, जिसका फॉर्मेशन से क्या बनेगा, वाटर। तो ध्यान से इस टॉपिक को समझ लीजिए, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। आपके 1 या 2 मार्क्स से क्वेश्चन भी आता रहता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, डिफाइन करिए, तो आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। इसके बाद हम केमिकल रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल देखें ताकि ये टॉपिक हमको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ, हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाले कुछ केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, फूड मतलब भोजन का क्या होता है, पचना। रेस्पिरेशन, सांस लेने का प्रोसेस, ऑक्सीजन जो हम अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये प्रोसेस क्या है, केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना, ये भी हमारा केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का जमना, ये भी हमारा केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एंड लास्ट फर्मेनेशन ऑफ ग्रेप्स,
अंगूर का किण्वन, अंगूर जो होता है वो लंबे समय तक रहने पर सड़ने लगता है, गलने लगता है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, हमारे केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं, जिन एग्जाम्पलों को हम डेली लाइफ में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। फिर नोट देखना है, नोट में भी क्या दिया है कि मोर एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कुछ और एग्जाम्पल हैं केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट हमारा क्या है, बर्निंग ऑफ पेपर, किसी भी पेपर को जलाया जा रहा है, लकड़ी को जलाया जा रहा है, प्लास्टिक को जलाया जा रहा है, तो प्रोसेस, ये जो चीज़ होता है वो कहाँ होता है, केमिकल रिएक्शन के अंदर होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस हमारा बायोलॉजी का टॉपिक है, लेकिन फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, तो भी प्रोसेस क्या है, केमिकल रिएक्शन का ही एग्जांपल है। थर्ड हमारा क्या है, बेकिंग ऑफ केक, केक जो हमारा बनता है, बर्थडे केक जो बनाया जाता है, वो भी हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन का ही एग्जांपल है। एसिड एंड बेस रिएक्शन, एसिड एंड बेस हमारा केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर भी है, इसके बारे में डिटेलिंग वहाँ पे किया जाएगा। लेकिन एसिड और बेस की जो भी रिएक्शन है, जो भी एग्जांपल है वो हमारे कहाँ आएंगे, तो केमिकल रिएक्शन के अंदर आते हैं, केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल है। एंड वेस्ट ऑफ डिकम्पोजिशन, जो सूखी पत्तियाँ होती है पेड़ पौधों की, वो टूट के नीचे गिर जाती हैं, तो लंबे समय के बाद धीरे धीरे क्या होती है, सड़ने लगते हैं, तो वेस्ट ऑफ डिकम्पोजिशन भी किसका एग्जांपल है, केमिकल रिएक्शन का ही एग्जांपल है। इस टॉपिक को ध्यान से समझ लेना कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल यहाँ पर दिए गए। और जो भी हम केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल के बारे में बात कर रहे हैं, तो किसी भी फिजिकल मेथड से हम इनको वापस रिवर्स नहीं कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बर्निंग ऑफ पेपर की बात करें, किसी भी पेपर को जलाया जा रहा है, तो किसी भी फिजिकल तरीके से हम वापस उस जले हुए भाग से, जले हुए पार्ट से, जले हुए प्रोडक्ट से पेपर का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कैसे यूज होता है, केमिकल रिएक्शन के डेली लाइफ में एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल क्या है, इनको ध्यान से समझ लीजिए। फिर इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, इसके अगले टॉपिक के बारे में।